राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, अक्षय तृतीया की अक्षय शुभकामनाएं। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय न हो। समस्त ज्ञान सारा परिवार को अक्षय तृतीया की अनंत शुभकामनाएं, अक्षय शुभकामनाएं। आपके जीवन के जो सुख है वो कभी क्षय न हो, हमेशा अक्षय रहे। आपके जीवन में खुशियां हमेशा अक्षय रहे और भगवान की कृपा आपके ऊपर अक्षय रूप से हमेशा बरसती रहे। आज की वीडियो में हम जानेंगे अक्षय तृतीया की सरल पूजन विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त। कहा जाता है शुभ मुहूर्त में की गई पूजा हमेशा शुभ फल प्रदान करती है। क्योंकि अक्षय तिथि है। अक्षय तिथि यानी कि संपूर्ण दिन अनबुझ साया, यानी कि पूरे दिन ही मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ खास, क्योंकि अक्षय तृतीया है बहुत खास। शोभन योग में अक्षय तृतीया आ रही है और इस योग में जो भी कार्य करते हैं उसके शुभ परिणाम मिलते हैं। तो वो कब से कब तक है पूजा का शुभ मुहूर्त, और सरल रूप से अपने घर में पूजा किस प्रकार करें, क्या एक ऐसा जबरदस्त वाला कार्य करें पान के पत्ते से कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में स्थायी वास रहे। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया पर आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अक्षय तृतीया है 30 अप्रैल की और दिन है बुधवार। बुधवार से ही हमारा नववर्ष भी प्रारंभ हुआ था। कहा जाता है इसका नाम अक्षय तृतीया क्यों पड़ा? ये जो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया है, इस तृतीया पे बहुत सारे अद्भुत कार्य किए गए। यानी बोलूँ तो देवता भी इस तिथि पर अपने अद्भुत कार्य करने के लिए अक्षय तृतीया की तिथि को चुना गया था। माता गंगा का अवतरण भी माना जाता है। परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान इंद्र के पुत्र का जन्म हुआ था, जिसका नाम अक्षय था। इस दिन किए गए कार्यों को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अच्छी तरह जानते हैं, अच्छे करें या बुरे करें। इसी दिन भगवान कृष्ण से सुदामा जी मिलने के लिए गए थे। इसी दिन भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, जो कभी खाली नहीं होने वाला है। इसीलिए इस दिन मटका खरीदने का विधान विशेष रूप से बताया गया है। सोने का खरीदे, चांदी का खरीदे, नहीं तो पीतल का खरीदे, नहीं तो मिट्टी का जरूर खरीदे। तो ये सारी चीजें हैं, इतनी महत्वपूर्ण है और इतनी खास है ये अक्षय तृतीया। सरल पूजन विधि की बात करते हैं। सामग्री भी बिल्कुल सूक्ष्म बताऊंगी, आराम आराम से विधि बताऊंगी, करके नहीं दिखा रही हूँ। प्रीवियस वीडियोस में 2-3 साल में मैं कितनी बार दिखा चुकी, तो इस बार ऐसे ही बता रही हूँ। आप समझ लीजिएगा। प्रातःकाल नहा धोके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सब अपने लाल रंग के वस्त्र धारण करें। माता लक्ष्मी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। आपके घर में माता लक्ष्मी का और विष्णु जी की संयुक्त रूप से कोई मूर्ति, तस्वीर, प्रतिमा जरूर होगी, क्योंकि मैं सदैव आपसे कहती हूँ कि माता लक्ष्मी अगर आपको चाहिए तो विष्णु जी की पूजा करिए। गुरु और शुक्र दोनों ही ग्रह का समावेश है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, और दोनों ही ग्रह उत्तम होने से हमें मान सम्मान, यश, कीर्ति, धन, वैभव, सुख, समृद्धि, भोग, विलास सब प्राप्त होता है। तो वो आपके घर में होनी चाहिए। थोड़ा सा हल्दी युक्त पानी तैयार कर लीजिएगा और उसे अपने घर में स्वच्छ रूप से पूरे घर में उसका छिड़काव कर दीजिएगा। अब आप अपने घर के मंदिर में चाहे चौकी लगाइएगा या अपने घर के मंदिर में ही भगवान जी को थोड़ा आगे स्थान देने के लिए व्यवस्था रखिएगा। आप चावल लीजिएगा, अखंडित चावल। उन चावल से अष्टदल कमल बनाइएगा। अष्टदल कमल बनाना बहुत आसान तरीके से बता रखा है। देखो, ये जैसे ये मेरी हथेली है, इस पर ये चावल हो गए, ऐसे कर लिया। फिर हम इसको ऐसे 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 8 लकीरें करते हैं, तो वो कलियां बन जाती हैं, वो अष्टदल कमल बन जाता है 1 सेकंड में। उसके ऊपर आपको माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु को विराजमान करना है। इस बार कलश नहीं विराजमान करेंगे, भगवान जी को विराजमान करेंगे अष्टदल कमल पर। मिट्टी के मटके आपको कम से कम 2 तो लेने ही लेने हैं। मिट्टी के छोटे बड़े जैसे भी लें, 2 तो अवश्य लेने हैं। उनको आप अपने एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड भगवान जी के दोनों तरफ स्थापित कर दीजिएगा। ठीक है। मिट्टी के मटके को अच्छे से पहले धो लीजिएगा, कंठ में कलावा बांध दीजिएगा और स्वास्तिक बना दीजिएगा। उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा। फिर उसके अंदर आप जल डालिए, कुछ दक्षिणा या रुपए का सिक्का, 1, 2, 5, 10 के सिक्का उसके अंदर आप डालिए। उसके ऊपर ढक्कन जरूर रखिए, कलश हमेशा ढक कर रखा जाता है। ठीक है। उसके ऊपर आप कोई भी मौसम का फल रख सकते हैं। खरबूजा रखिए, आम रखिए, जो भी फल आपको मौसम का मिल रहा है, इस समय यही मौसम के बहुत फल मिल रहा है, वो आपको उसके ऊपर कलश के ऊपर स्थापित करना है। हो गया। अब आपको भगवान गणेश जी अगर आपके यहाँ है तो उन्हें भी स्थापित कर लीजिए, नहीं है तो सुपारी पर कलावा लपेट के गणेश जी का स्वरूप बनाकर वहां पर आप रख लीजिएगा।
धूप दीप नैवेद्य सब आपको वहाँ पर रखना है। मिठाई के लिए आप खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, जो आप बनाना चाहें, या बाजार से भी कोई मिठाई ला सकते हैं। लाल और सफ़ेद पुष्प आपको इस दिन ज़रूर अर्पित करने, और आपको पीला उसके साथ मिल जाए तो मैं आपको बस क्या ही बोलूँ। लाल पीले पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं। यानी कि हर तरह से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आप प्रसन्न करने में लगे हैं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि धन किसको नहीं चाहिए भाई। हर कोई भी, ये अक्षय तृतीया क्या, कोई भी पर्व होता है, चाहे दीपावली हो या पूर्णिमा हो या कोई भी पर्व हो, हम हर किसी पर्व पर धन की कामना करते हैं। धन से ही सारी चीजें चलती हैं। इसके साथ साथ एक पान का पत्ता आपको लेकर आना है, डंडी वाला स्वच्छ, ठीक है। उसके ऊपर रोली से श्रीम लिख देना है। उसके ऊपर 3 हल्दी की गांठ रखनी है, 3 चुटकी पीली सरसों रख देनी है। कि वो पान का पत्ता माता रानी के चरणों में आपको अर्पित कर देना है, पुष्प अर्पित कर देना है। थोड़ा सा कलावा वस्त्र स्वरूप उनको धारण करा देना है। भगवान विष्णु के लिए जनेऊ आप धारण करा दीजिएगा। सूत का जो धागा होता है वो भी आप पहना सकते हो, ठीक है। ये सब करने के बाद, मिष्ठान वगैरह सब रखने के बाद, धूप दीप रखने के बाद, कनक धारा स्त्रोत का अगर आप पाठ कर लेते हैं तो मैं आपको क्या ही बोलूं, आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली। क्योंकि कनक धारा स्त्रोत का शुभारंभ भी अक्षय तृतीया के दिन से ही माना जाता है। तो कनक धारा स्त्रोत का आप पाठ करते हैं तो अत्यंत गुणा, या सुनते भी हैं तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ये सारे कार्य करने के बाद लाल चंदन से, पीले चंदन से तिलक अवश्य लगाइएगा। मतलब जो प्रतिदिन की पूजा है वही विधि बताइए। केवल भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को आपने अष्टदल कमल पर विराजमान किया है। मिट्टी के 2 मटके रखे हैं, उनके ऊपर मौसम के फल रखे हैं। बाकी धूप दीप नैवेद्य वही है, और पुष्प लाल और पीले आपने लिए हैं। सफ़ेद मिले तो सफ़ेद भी लीजिएगा, लाल पीले ज़रूर ले लीजिएगा। उसके बाद आपको अगर अक्षय तृतीया की कथा मैं चैनल पर दे दूंगी, आप अक्षय तृतीया की कथा सुन लीजिए और माता लक्ष्मी की आप आरती कर लीजिए। ये सारा कार्य करने के पश्चात हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से, भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए, आज के दिन की मेरी पूजा स्वीकार हो, कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे उसके लिए क्षमा करें। ऐसा करके आप अपनी पूजा को समापन कर सकते हैं। अब पूजा समापन करने के बाद अक्षय तृतीया वाले दिन नहीं, उससे अगले दिन यानी 30 अप्रैल को नहीं, 1 मई को आपको वहां से वो सामग्री हटानी है। लेकिन जो पान का पत्ता हमने तैयार किया है, इस पर हमने 3 हल्दी की गांठ रखी है, 3 चुटकी पीली सरसों रखी है, उसे फोल्ड करके संध्या समय में, क्योंकि ये पूजा आपको सुबह के समय में करनी है, शुभ मुहूर्त बताना भूल गई, बता देती हूँ। 5:41 से लेकर 12:18 तक, प्रातःकाल 5:41 से लेकर 12:18 तक अत्यंत शुभ योग में आप पूजा कर सकते हैं। खरीदारी आप पूरा दिन कर सकते हैं। फिर भी सोना चांदी गाड़ी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदें तो इसी योग में खरीदें तो अत्यंत ही उत्तम रहेगा। नहीं तो पूरे दिन में कभी भी खरीद सकते हैं। तो ये सारा कार्य करें। फिर उसमें जो पान का पत्ता है उसे लौंग से पिंच करके फोल्ड करके आप कहीं भी केले के वृक्ष या बेल के वृक्ष के नीचे उसको रख दीजिएगा। इतना कार्य आपको अक्षय तृतीया वाले दिन करना है। दान जो भी आप दान करना चाहें, जो 2 मटके हैं उनमें से एक कलश जो है वो वहीं रहेगा। एक कलश आप मंदिर में दान दे दीजिए या किसी और को दान दे दीजिए। उसके ऊपर थोड़ी सी दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे आप रख दीजिएगा जहाँ आपने फल रखा है उसके साथ में। कुछ मिठाई भी रख सकते हैं, चाहे तो वस्त्र भी दे सकते हैं, चाहे तो अन्न भी दे सकते हैं। गेहूं का दान कर सकते हैं, पीली सरसों का दान कर सकते हैं, जो भी चाहें गुड़ का दान कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो, दान करने की तो कोई सीमा ही नहीं है। यथा शक्ति यथा भक्ति यथा इच्छा, आप उतना चाहें उतना दान कर दें। जितना दान करेंगे उतना सहस्त्रों गुणा बढ़कर आपको दान की हुई वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। तो इसलिए अक्षय तृतीया के दिन दान भी करना चाहिए, सामान खरीदना भी चाहिए। क्या कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। शॉर्ट वीडियो में दे दूंगी, कोई भी वीडियो बहुत लंबी होती है तो फिर आप उसे निकाल कर देखते हो और आपसे चीज़ें छूट जाती हैं। आज की वीडियो में सिर्फ एक सरल विधि आपको पूजन की बताई है। इस विधि से आपको पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। और जो एक पान के पत्ते का विशेष उपाय बताया है उसे आपको, उस उपाय को कर उसके बाद उसे केले या बेल के वृक्ष के नीचे आपको शाम को रखकर आ जाना है। कोई भी मनोकामना बोलकर आप अपने इस उपाय को कर सकते हो। और अक्षय तृतीया के दिन इस वाली तरह से आपको पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। अगले दिन 30 तारीख के अगले दिन पुनः फिर आप अपने भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी को उनके स्थान पर आप बैठा देंगे। जितने नीचे जो चावल बचे हैं वो सारे चावल उठाकर, जिसमें माता लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु थे, एक पोटली में बांधकर थोड़ी सी उसमें हल्दी लगाकर उसे अपने अन्न क्षेत्र में रख लीजिएगा।
अन्न क्षेत्र में जहाँ भी आप अपने चावल रखते हैं उसके अंदर पोटली में रखिएगा। मिक्स करेंगे तो वो खत्म भी हो जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ी हल्दी लगाकर पोटली में रखेंगे तो हमको क्या ही बोलूं। और उस पोटली को अपने चावल वाले डब्बे में आप रख कर छोड़ दीजिएगा। ये ठीक हो गया। और कलश जो है उसका आप जल जो है किसी भी पौधे में, प्लांट में दे दीजिएगा, और उस मटके को बाद में आप अपने यूज़ में कर लीजिएगा। मटका भर के पानी भी रख सकते हैं आप अपने घर में, पीने के लिए पानी को यूज़ कर सकते हैं। जो फल आपने उसके ऊपर रखा है वो या तो आप किसी कन्या को दे दीजिए, किसी गाय माता को दे दीजिए, नहीं तो किसी मंदिर में अर्पित कर दीजिएगा। जो भगवान जी के चरणों में आपने पुष्प चढ़ाए हैं वो आप किसी प्लांट के नीचे रख दीजिएगा। जो भगवान के चरणों में आपने फल चढ़ाए हैं वो प्रसाद स्वरूप आप सब ग्रहण कर लीजिएगा। तो सरल पूजन विधि बताई, सारी चीजें मैंने बता दी। अगले दिन तक का भी आपको सारा बता दिया कि किस तरह से आप वहां से सामग्री को हटाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुहूर्त का विशेष ध्यान रखिएगा। अक्षय तृतीया की पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए। ये चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि आपको घर बैठे बैठे बिना किसी खर्चे के सरल से सरल विधि मिलती है पूजा करने के लिए। सरल से सरल उपाय मिलते हैं आपके घर की सामग्री से करने के लिए। आपकी कठिन से कठिन परेशानियों को दूर कर देता है ज्ञान सारा चैनल। इसलिए इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, और अपने और अपनों का रखें विशेष ख्याल। मैं मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिए। कमेंट बॉक्स में ओम महालक्ष्मी नमः ज़रूर लिखिए। ईश्वर आपकी मदद करे।